जो हम आज चौधरी गुरनाम सिंह जी चरूनी, जो लक्ष्मण सिंह जी गोल्ड मेडलिस्ट पूरे हरियाणा देश में और सिल्वर मेडल लेकर आए हैं, उनको सम्मानित करेंगे। मैं यहाँ चौधरी गुरनाम सिंह जी चरूनी का पहुँचने पर अपनी तरफ से व अपने पूरे गांव की तरफ से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। अब मैं बेटा है वो बहुत एथलेटिक्स में बड़ा चल रहा है। उनको आमंत्रित करता हूँ कि वो भी आए और अपने दो शब्द कहें। सम्मान के योग्य हमारे आज के गेस्ट हैं और हमारे सभी गाँववासी, आप सब क्या हमारे गाँव में हमारे जैसा कि गुरनाम सिंह चरूनी सभी जानते हैं, किसी पहचान की इनको जरूरत नहीं है, तो ये बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। इनकी वजह से आज हम सब किसानों को एक पहचान मिली है, एक मान सम्मान मिला है। तो इसके साथ साथ आज जैसे कि हमारे अंकल जी को सम्मानित करने के लिए आए, तो ये बहुत ही हमारे लिए गौरव की बात है। हमारे अंकल जी ने हमारा ही नहीं, हमारे गाँव का ही नहीं, हमारे देश का नाम रोशन किया है, जो हम सबके लिए बहुत गौरव और सम्मान की बात है। और जब ऐसे ऐसे टैलेंट को सरकार के द्वारा ऐसे सम्मानित लोगों के द्वारा जाना और पहचाना और सम्मानित किया जाता है, तो ये बहुत ही हमारे लिए किसी टैलेंट को बढ़ावा देने जैसी बात है। तो आपको बहुत अपना नाम चमकाने में मेडल लेकर आए, उनको मंच पर आमंत्रित करता हूँ कि वो भी आए और अपने दो शब्द कहें। मैं अपने गाँव में आने के हार्दिक स्वागत करता हूँ। नमस्कार, मैं संगीता सिंह और आप देख रहे हैं CH 24 सत्य की आवाज़, सत्य का साथ। जैसा कि कुछ दिन पहले हमने आपको दिखाया था, अपने गांव का ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा और देश का नाम रोशन करने वाले जैनपुर से लक्ष्मण जी की जो खबर आपको दिखाई थी। आपको बता दें, आज हम फिर से जैनपुर गांव में पहुंचे हैं और जो किसान आंदोलन चला था, जो अपने आप में एक बड़ी पहचान बना चुके हैं गुरनाम चरूनी जी, वो आज यहाँ पर सम्मानित करने के लिए उन्हें यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो आइए बात करते हैं लक्ष्मण जी से। नमस्कार सर, आपका स्वागत है बिल्कुल न्यूज़ पर। जी सबका धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत। अग्निपथ जो योजना चलाई है, अग्निवीर योजना चलाई है, इसमें किसान यूनियन का क्या स्टैंड है? देखिए, अग्निवीर योजना जो है देश को आग के हवाले करने की योजना है और इसका सीधा जो असर है वो किसान और मजदूर परिवारों पर पड़ने वाला है। क्योंकि जिस परिवार का एक बच्चा फौज में भर्ती हो जाता था, उस परिवार को ताउम्र पेंशन मिलती थी। एक तरह से सरकार पूरा परिवार अडॉप्ट करती थी। उस परिवार का ताउम्र इलाज फ्री होता था। उस परिवार को ताउम्र कैंटीन से सस्ता सामान मिलता था। अब वो सब चीज़ उसकी लापता हो जाएगी। और दूसरा मतलब एक तो सरकार का बजट बचाने का चक्कर, और दूसरा एक और इसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है जो हमारे देश को कभी भी गुलामी की तरफ धकेलेगा, कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनको ट्रेंड हुए फौजी उनको सिक्योरिटी के लिए मिलेंगे।
और ये भी हो सकता है कि वो ऐसा ढांचा खड़ा कर लें कि एक ही कंपनी एक बड़ी फौज भर्ती कर ले सिक्योरिटी के नाम पे, और वो जिसको 500 सिक्योरिटी वाले चाहिए उसको 500 दे, जिसको 100 चाहिए उसको 100 दे। और अगर कहीं ज़रूरत पड़े, अगर कहीं फैक्ट्री के कर्मचारी हड़ताल करते हैं, उनको लठ मरवाने के लिए एक ही जगह 1000 कर्मचारियों की ज़रूरत है, 1000 सिक्योरिटी गार्डों की ज़रूरत है, तो वहाँ ज़्यादा सिक्योरिटी गार्ड भेज के उनको लठ भी मरवा दिए जाएँ। ये एक पैरेलल सेना खड़ी होगी, पैरेलल सेना खड़ी हो सकती है। ये खतरा है देश को, जो कंपनी खड़ी कर सकती है। और दूसरा, ये एक बड़ा भंडार, एक जो है वह ट्रेंड फौजियों को एक बड़ा भंडार इकट्ठा हो जाएगा, जो सस्ते भाव पे उनको सिक्योरिटी गार्ड मिलेंगे कंपनियों को, प्राइवेट। आज आपका जैनपुर में पहुंचने का क्या कुछ मकसद है? देखिए, आज जैनपुर गांव में पहुंचे हैं। यहाँ पे हमारे श्री लक्ष्मण सिंह जी बैठे हैं हमारे सामने, जो इन्होंने इन्होंने कई गोल्ड मेडल जीते हैं, कई और मेडल जीते हैं। बचपन से लेकर कि 64 साल उम्र का हो गई है, मैं तो सुन के ही हैरान हूँ। 64 साल की उम्र में भी ये गोल्ड मेडल जीत के आए हैं। और इन्होंने गांव का ही नहीं, हरियाणा का बल्कि बाहरले देशों में गए तो भारत का नाम रोशन किया है। तो इनको आज सम्मानित करने के लिए हम यहाँ पे आए थे, और पूरे गांव को भी हम सैल्यूट करते हैं, जिस धरती माँ ने ऐसे जो खिलाड़ी पैदा किए हैं। चुड़ोनी जी, जिस प्रकार अग्निपथ योजना के विरोध में युवा खुदकशी कर रहे हैं, युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए, खुदकशी करना कोई रास्ता नहीं है। खुदकशी किसके खिलाफ की? खुदकशी करके किसको तकलीफ दी? क्या मोदी को तकलीफ हुई खुदकशी करने से? खुदकशी करने से उनके माँ बाप को तकलीफ हुई है। उसके माँ बाप ने क्या सपने लेके पैदा किया था उनको? खुदकशी क्यों करी? उन माँ बाप का क्या कसूर था? खुदकशी करना इसका हल नहीं है। लड़ेंगे और जो है किसी भी अन्याय के विरुद्ध लड़ेंगे, और ज़िंदगी जो है वो एक संघर्ष का नाम है। जिस प्रकार तो यहाँ पर हम आपको बता दें, जिनके लिए आज यहाँ पर गुरनाम चडोनी जी जैनपुर में पहुँचे हैं, उन महान हस्ती से भी आपको मिलाएंगे। जो 62 वर्षीय हैं लक्ष्मण जी हैं, जिन्होंने गोल्ड और सिल्वर मेडल निकाला बाहर कंट्री में, तो उनसे भी हम यहाँ पर बात करेंगे। नमस्कार सर। भारतीय किसान यूनियन के प्रधान। तो अभी हम आपको दिखा दें, जिनकी हम अभी बात कर रहे थे, जिन्होंने अपने गांव का ही नहीं, अपने परिवार का ही नहीं, बल्कि पूरे देश और हरियाणा का नाम रोशन किया है, 62 वर्षीय लक्ष्मण जी। तो उनसे हम यहाँ पर बात करेंगे, जिनको सम्मानित करने के लिए आज स्वयं जो है मतलब गुरनाम चडोनी जी यहाँ पर पहुँचे हैं। हाँ जी सर, आज यहाँ पर गुरनाम चडोनी जी आए, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? कैसा लग रहा है आज? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडोनी ने मेरे को यहाँ सम्मानित किया। मैं इसमें बहुत खुशी व्यक्त करता हूँ। तो सर 2 शब्द क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों के लिए, इतनी उम्र में ये मतलब इतना अच्छा कार्य कर सकते हैं? युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैसेज तो ये है कि इनका से सबक लें, लक्ष्मण सिंह जी से सबक लें। हमारे लोग तो 50 साल की उम्र में काम छोड़ के बैठ जाते हैं, वो 50 साल में ही अपने आप को बूढ़ा मान लेते हैं। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि इनसे सबके लिए, जो 64 साल की उम्र में भी गोल्ड मेडल जीत रहे हैं, और अभी हौसला इनका बुलंद है, अभी जवानों जैसे इनका जो एक्टिविटी है, तो एक इनसे सबक लें कि देश के लिए आप इस उम्र में भी बहुत कुछ कर सकते हैं। हमको भी हम सैल्यूट करते हैं, जिस धरती माँ ने ऐसे जो खिलाड़ी पैदा किए हैं। चुड़ोनी जी, जिस प्रकार अग्निपथ योजना के विरोध में युवा खुदकशी कर रहे हैं, युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए, खुदकशी करना कोई रास्ता नहीं है। खुदकशी किसके खिलाफ की? खुदकशी करके किसको तकलीफ दी? क्या मोदी को तकलीफ हुई खुदकशी करने से? खुदकशी करने से उनके माँ बाप को तकलीफ हुई है। उसके माँ बाप ने क्या सपने लेके पैदा किया था उनको? खुदकशी क्यों करी? उन माँ बाप का क्या कसूर था? खुदकशी करना इसका हल नहीं है। लड़ेंगे और जो है किसी भी अन्याय के विरुद्ध लड़ेंगे, और ज़िंदगी जो है वो एक संघर्ष का नाम है। जिस प्रकार तो यहाँ पर हम आपको बता दें, जिनके लिए आज यहाँ पर गुरनाम चडोनी जी जैनपुर में पहुँचे हैं, उन महान हस्ती से भी आपको मिलाएंगे। जो 62 वर्षीय हैं लक्ष्मण जी हैं, जिन्होंने गोल्ड और सिल्वर मेडल निकाला बाहर कंट्री में, तो उनसे भी हम यहाँ पर बात करेंगे। नमस्कार सर।
भारतीय किसान यूनियन के प्रधान। तो अभी हम आपको दिखा दें जिनकी हम अभी बात कर रहे थे, जिन्होंने अपने गांव का ही नहीं, अपने परिवार का ही नहीं, बल्कि पूरे देश और हरियाणा का नाम रोशन किया है, 62 वर्षीय लक्ष्मण जी। तो उनसे हम यहाँ पर बात करेंगे, जिनको सम्मानित करने के लिए आज स्वयं जो है मतलब गुरनाम चडोनी जी यहाँ पर पहुँचे हैं। हाँ जी सर, आज यहाँ पर गुरनाम चडोनी जी आए, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है आज? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडोनी ने मेरे को यहाँ सम्मानित किया, मैं इसमें बहुत खुशी व्यक्त करता हूँ। तो सर दो शब्द क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों के लिए, इतनी उम्र में ये मतलब इतना अच्छा कार्य कर सकते हैं, युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैसेज तो ये है कि इनका से सबक लें, लक्ष्मण सिंह जी से सबक लें। हमारे लोग तो 50 साल की उम्र में काम छोड़ के बैठ जाते हैं, वो 50 साल में ही अपने आप को बूढ़ा मान लेते हैं। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि इनसे सबक लें, जो 64 साल की उम्र में भी गोल्ड मेडल जीत रहे हैं और अभी हौसला इनका बुलंद है, अभी जवानों जैसे इनका जो एक्टिविटी है। तो एक इनसे सबक लें कि देश के लिए आप इस उम्र में भी बहुत कुछ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। और आज मैं युवाओं को, और उस दिन भी मैंने मैसेज दिया था, वैसे तो हम सभी जब भी मुझे मौका मिलता है मैं इस देश के जितने भी युवा उनके लिए एक मैसेज हमेशा ही छोड़ती हूँ कि नशे की तरफ ना जाकर अपने आप को गेम की तरफ या कुछ अच्छे टैलेंट जो आप में हो उन्हें निखारिए, ताकि आप अपने परिवार और अपने देश का जो नाम है वो रोशन कर पाए। और प्रेरणा का स्रोत यहाँ पर बन चुके हैं ऐसे लोग जो 62 वर्ष से लक्ष्मण जी है, जहाँ पर आज हम पहुँचे, गाँव चैनपुर का नाम जो है रोशन करने वाले।